हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने फिजिक्स का पैटर्न में हमने देखा था कि हमने उसमें न्यूटन के नियम पढ़ लिए थे और उसमें एक आंकिक प्रश्न हमने देख लिया था। तो हमने उसमें बताया था कि आपको आगे के आंकिक प्रश्न में आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे आपके सामने एक आंकिक प्रश्न लिखा हुआ है, 0.5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे 0.5 केजी, केजी मतलब द्रव्यमान एम बराबर दे रहा है 0.5 केजी। उसके बाद पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। बल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एफ से। तो एफ इक्वल टू दे रहा है 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन का बल लगाने पर कह रहा है उसमें त्वरण कितना, त्वरण मतलब ए आपको ज्ञात करना है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था एफ बराबर एम ए। तो एफ बराबर होता है एम ए। तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ अपान एम आ जाएगी। एफ की वैल्यू दे रही है 2.5 और एम की वैल्यू दे रही है 0.5। दशमलव से दशमलव काट दिया, आ गया 25/5। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 आ गया, तो 5 आ गया 5 न्यूटन प्रति केजी। एक मात्रक ये भी होता है, याद रखना है कि न्यूटन प्रति केजी। तो एक आ गया 5 न्यूटन प्रति केजी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान हो जाता है। अब अगला आंकिक प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 120 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। पिंड में कितना वेग उत्पन्न होगा और इस समय में पिंड कितनी दूरी जाएगा। मतलब कहने का है ये 24 केजी, एम बराबर द्रव्यमान दे रहा है, एम बराबर 24 केजी। उसके बाद एक पिंड पर 120 न्यूटन का बल, एफ बराबर 120 न्यूटन, समय दे रहा है टी बराबर 2 सेकंड। आपको इसमें पहले देखो त्वरण नहीं दे रहा है, तो आपको त्वरण ज्ञात करना है और उसके बाद इसका वेग ज्ञात करना है। अच्छा, ध्यान देंगे पिंड रखा हुआ है, विरामावस्था में है, तो u बराबर इसमें हम 0 रख लेंगे। हम त्वरण कहाँ से ज्ञात करेंगे? f बराबर एम ए से। तो a बराबर क्या होता है? f अपान एम होता है। f की वैल्यू दे रही है 120, m की वैल्यू दे रही है 24 से उसको डिवाइड कर दिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका। अब यहां से हम गति का पहला नियम लगा देंगे, समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान आपने निकाला 5 और t का मान 2 सेकेंड। तो यहाँ पे v बराबर ये 0 हो गया, 5 दूनी 10, 0 में 10 जोड़ दिया, v बराबर आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया वेग यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको दूरी निकालनी है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगा लेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। u की वैल्यू 0 दे रहे, 0 गुणित 2 कर देंगे, 1/2। त्वरण इसका a 5 निकाला था, 5 रख दिया, t 2 सेकंड दे रहा तो 2 गुणित 2 कर दिया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से गुणा किया 0 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 0 का जोड़ दिया 10 मीटर आ गया। तो वो इतने सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मीटर की दूरी तय करेगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला आंकिक प्रश्न फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। तो हमको इसमें m द्रव्यमान का इसमें m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने आपको बताया पिंड विरामावस्था में होगा, तो u बराबर इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा 250 न्यूटन का बल, तो f बराबर 250 न्यूटन हो गया। समय दे रहा 4 सेकेंड, तो t बराबर 4 सेकेंड हो गया। और उसमें वेग कितना उत्पन्न होता है? उसका अंतिम वेग v बराबर हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने u बराबर 0 कर दिया, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, t बराबर 4 सेकेंड हो गया, f बराबर 250 न्यूटन इसका दे रहा है। हमको m की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? हम पहले गति के प्रथम समीकरण से निकालते हैं, v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे। तो यहाँ से त्वरण का सूत्र हो जाता है a बराबर v माइनस यू अपान टी हो जाएगा। v की वैल्यू दे रही है 10, u की वैल्यू दे रही है 0, 10 माइनस 0 और 4 सेकंड में, तो t की वैल्यू 4 दे रही है। यहाँ से 10 में 0 घटाया तो 10/4 आ गया, डिवाइड कर दिया तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से बल का सूत्र लगाएंगे, F बराबर एम ए। तो m बराबर क्या करेंगे? F अपान ए कर देंगे। यहाँ पे F की वैल्यू दे रही थी 250/2.5 कर दिया, दशमलव हटाया, एक 0 ऊपर बढ़ा दिया। अब 25 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो मतलब 100 आ गया। यहाँ पर दशमलव हटाया, एक 0 बढ़ा दिया, 25 से उसको डिवाइड किया, 25 कम 25, डबल 0 आगे लगा दिए, तो 100 केजी इसका द्रव्यमान कितना आ गया? 100 केजी आ गया। तो हम आराम से इनको आंकिक प्रश्नों को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और आगे के आंकिक प्रश्न समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक बेल आइकन को दबाइए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।